Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on our YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो चैप्टर है वो द नाउन है, नाउन का पहला पार्ट। तो इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसा कि नाउन बेसिकली होता क्या है। बहुत सारे लोगों को तो इसी चीज़ में ही दिक्कत होती है कि नाउन समझ में ही नहीं आता है कि उसको पढ़ा कैसे जाए। तो आज का ये जो सेशन है ये थोड़ा सा लंबा होगा और आपको तमाम बारीकियां नाउन की समझा देगा। तो इस सेशन को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो आई एम करमजीत, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई थिंक मुझे अब ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 एपिसोड्स जो अपने थे, आई मीन वीडियोस थी, उसमें हमने कर लिया था ये सब। तो अब हम आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पेशेंस रखिएगा इसको करने के लिए, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे इसको फर्दर करके जाना है या जैसे भी हो, ठीक है। तो समझ के करना है और इसको नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक के ऊपर। ऑलराइट, सो ज़्यादा टाइम अब हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सबसे पहले ये समझिए कि नाउन होता क्या है। हम जैसे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। आपको जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के हम सिखाते हैं ना, ऐसे सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं आपको वो लेवल कराऊंगा जो शायद मैंने आज तक यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखा तो नहीं है। बट लेट्स स्टार्ट द सेशन। मुझे लगता है कि एजुकेशन में जो क्वालिटी आपके पास है, आप उसको आगे कन्वे करिए, ताकि जिन लोगों ने इम्प्रूव करनी है अपनी क्वालिटी को, तो वो ईजिली उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए। तो चलिए फिर देखते हैं नाउन क्या होता है। देखिए, किसी चीज़ का नाम, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी कुछ भी व्हाटएवर, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, वो क्या है? वो एक नाउन है। जिस पेन से आप अपनी किस्मत लिखते हैं, वो क्या है? एक नाउन है। हम नाउन से घिरे पड़े हैं। गमले से लेके जहाज तक, स्पेस क्राफ्ट तक, सब कुछ क्या है? नाउन है। गलीचा, फोन, हैंडीकैम, पेन, नोटबुक, रसोई का सामान, घर के सामान, ये क्या होते हैं? सारे नाउन होते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है? द कॉमन नाउन थिंग्स ऑफ सेम क्लास और काइंड टू एवरी पर्सन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये कॉमन चीजें हैं। अब देखिए, पेन मेरे पास भी है तो आपके पास भी होगा, पेंसिल आपके पास है तो मेरे पास भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम पेंसिल से बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। ग्लास है, एनी मटीरियल, whatever, if you're talking about anything is called common noun। commonly यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेन है तो वो फीमेल यूज कर सकती है, मेल नहीं कर सकता, है ना। तो वो चीजें जो कॉमनली यूज होती हैं घर के अंदर या कहीं पे भी, मार्केट में, बाजार में, ऑफिसेज में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, whatever, everything is noun। हम नाउन से घिरे पड़े हैं। सपोज करिए जो कपड़े आपने डाले हैं वो क्या है? वो एक तरह से नाउन है। ऑलराइट, let's start the next slide. This is B, proper noun। अब proper noun क्या होता है? Proper, exact। देखिए, सपोज करिए आपको दिल्ली जाना है, क्या आप कोलकाता पहुंच जाएंगे? नहीं ना। उसकी प्रॉपर डायरेक्शन देखेंगे आप कि आपको कहां जा रहे हैं आप, तो वो क्या होता है? वो एक्चुअल में प्रॉपर नाउन होता है। अगर मान लो मैंने, सपोज करो कि मैंने अपने ग्रैंडफादर का नाम लिया, ठीक है, तो क्या मैंने अपने पिताजी का नाम लिया? नहीं, वो प्रॉपर नाउन में आता है। जो पर्टिकुलर, देखिए मैंने कुछ नाम मेंशन किए हुए हैं, लाइक दिस, कालिदास, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी, बराक हुसैन ओबामा। अब देखिए, इनके नाम के साथ हम क्या, यहाँ पर एक मैंने मेंशन किया, प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। तो जब भी कभी प्रॉपर नाउन हम लिखते हैं, कॉमन नाउन कैपिटल लेटर्स में नहीं आता, ठीक है, और प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर्स में आता है। जैसे कालिदास, गुरु नानक देव जी, उनके नाम के साथ हो गया, बराक हुसैन ओबामा हो गया। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि बराक हुसैन ओबामा, वैसे तो आप जानते ही हैं,
ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि बराक हुसैन ओबामा कितने सालों तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। आई रिपीट, बराक हुसैन ओबामा कितने सालों तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। देखिए, मैं जीके का भी ट्रेनर हूँ। आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। मैं आने वाला हूँ बहुत जल्दी वीडियोस जीके की भी लेके, ताकि आपको जनरल अवेयरनेस के उस लेवल तक ले जाऊँ जिस चीज़ में आप लैक करते हैं। राइट, सो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल में होता है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। नाउ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कलेक्टिव एक स्क्वाड की तरह हो, जैसे टीम है, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ टीम। टीम क्या होता है? लोगों का आई मीन जैसे अब टीम है, 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है। बटालियन जैसे बोलते हैं हम, बटालियन क्या होता है? बटालियन में 20 लोग होते हैं, 30 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं। स्क्वाड बनाते हैं, फ्लीट होता है, क्राउड होता है, ज्यूरी होता है। बाय द वे, ज्यूरी क्यों होता है? ज्यूरी होता है जैसे जुडिशनली में ज्यूरी में 5 से 7 या 8 लोग बैठे होते हैं जो आपको निर्णय सुनाते हैं। ओके, उसको ज्यूरी बोलते हैं। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 43 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। 42 दूसरे जजेस हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का जज है। ठीक है, तो इस तरह से वो ज्यूरी में बैठते हैं। ओके, स्क्वाड क्या हो गया? दस्ता, पुलिस का दस्ता। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब इस चीज को समझिए, जब हम लिखते हैं द पुलिस डिपार्टमेंट, द पुलिस अरेस्टेड द इन्फिल्ट्रेटर्स। इन्फिल्ट्रेटर्स कौन होते हैं? घुसपैठिए। ओके, घुसपैठिए। ये होगा या ए होगा? हाँ, ये चेक कर लेना। तो पुलिस देखिए स्क्वाड है, पता नहीं कितने लोग हैं, 3 है, 4 है, 5 हैं। ठीक है, हाँ ऐसे कह सकते हैं। द 5 पीपल ऑफ पुलिस, द 5 पीपल ऑफ पुलिस, मतलब 5 लोग थे पुलिस में, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। लेकिन द पुलिस बोलते हैं तो वो स्क्वाड होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, जजमेंट, डेथ, स्लीप, पेन, पॉवर्टी। देखिए, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप ईमानदार हैं, ऑब्वियसली आप बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि दिखाइए, निकालिए अपनी ईमानदारी, कहां पर है? क्या आप मुझे अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं? एक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपनी ईमानदारी को दिखाते हैं, लेकिन क्या आप उसे जिस तरह से, अगर मैं कहूं कि मुझे मैंगो दे दो, क्या मैंगो की तरह ईमानदारी आप दिखा सकते हैं? नहीं ना। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। भाव, जहां पर आपके भाव हो, दर्द हो, फीलिंग हो, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट में आती है। अगर मान लो मैंने आपको एक चुटकी भरी या चुटकी इज अ पंजाबी वर्ड, चुंडी इज अ पंजाबी वर्ड। आई एम फ्रॉम पंजाब, सो यू नो I will use some words which is you know mother tongue of Punjabi. My mother tongue is Punjabi, so that you have to manage about these things. But मैं हिंदी भी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, मैं आपके सामने ही हूँ। मैं बताता जाऊँगा जैसे जैसे रहेगा। मौत, क्या आप मौत को देखते हैं? नहीं। स्लीप, क्या सोने को आप देखते हैं? नहीं। गरीबी क्या आप देखते हैं? नहीं देखते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। ऐसे थोड़ी ना कि आप दिल से निकाल के गरीबी दे दो, लो जी गरीबी निकाल के दे दी, अब मुझे अमीरी दे दो, मेरे अंदर मैं अमीर बन जाऊंगा। नो, दिस इज नॉट द वे। ओके, जजमेंट, विजडम, ब्रेवरी, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट, भाव बताते हैं। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। द थिंग्स विच यू कैन काउंट। वेट, यस, द थिंग्स विच यू कैन काउंट, वो चीजें जो आप काउंट कर सकते हो। एक मिनट रुकिए, कैन आई वेट, आई थिंक ओके, विच यू कैन काउंट, वो चीजें जो आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या है? देखिए, जैसे बुक है, बुक क्या है? पेन। बुक क्या है? बुक्स, हम गिन सकते हैं। पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स। वॉच का प्लूरल क्या हो जाएगा? वॉचेस। इंजीनियर का प्लूरल क्या हो जाएगा? इंजीनियर्स।
मैसन क्या होता है, बताएगा कोई? मैसन, व्हाट इज मैसन? एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। यस, यस। तो मैसन क्या होता है? मैसन मिस्त्री होता है, जो आपका घर बनाता है, जो आपकी बिल्डिंग्स खड़ी करता है, जो आपने सपना ले रखा होता है घर कि मुझे घर अच्छा चाहिए, वो मैसन होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? द थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। देखिए, वाटर है, अगर आपसे ये बोलें कि एक पानी दे दो, दो पानी दे दो, क्या बोलते हैं हम? नहीं, हम बोलते हैं अ बॉटल ऑफ वाटर, बोलते हैं ना, अ पैकेट ऑफ जूस। क्या हम जूस को गिनते हैं? हम जूस को तोलते हैं। वो चीजें जो तोली जा सके इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, ऑलराइट। और वो चीजें जो गिनी ना जा सकती हो वो भी अनकाउंटेबल मटीरियल है। अगर आपसे, ठीक है, ईंटें हम गिन सकते हैं, क्या जो बजरी होती है क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर मैं आपको ये बोलूं, चले यार एक काम कर, तो अपने ना आज तुझे टास्क देता हूं, तुम अपने बाल गिन के दिखाओ, क्या तुम बाल गिन सकते हो? नहीं। स्टार्स वो गिन सकते हो। ये भी बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर स्टार्स तो अनकाउंटेबल काउंटेबल है, लेकिन अब वो देखिए, जो तारे आप गिन सकते हैं वो तो काउंटेबल हैं, जो आपको आसमान में दिख रहे हैं या जिनको सूरज की रोशनी मिल रही है और वो आसमान में आप इजीली देख रहे हैं। लेकिन उन सितारों का क्या, जो जिनको रोशनी नहीं मिल रही और आप नंगी आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं, उनका क्या? है तो अनगिनत ना, यू कैन नॉट काउंट। इवन यूनिवर्स में भी आप जो साइंटिस्ट हैं वो भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक कुदरती चीज है, एक वी कैन से फॉर्च्यून है। वो फॉर्च्यून आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें आपको बताए। देखिए, कुछ भगवान भी तो एक अनसुलझी पहेली है ना। तो भगवान का तो पार हमने भी नहीं पाया। हमने क्या, अगर आपको आज के ज़माने में, कलयुग में अगर ये बोले कि हाँ जी बताओ जी आपने भगवान के साथ क्या वार्तालाप किया, क्या पॉसिबल है? पीके मूवी देखी है, नहीं देखी? आडंबर फैले हुए हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो वो चीज़ें जो अनकाउंटेबल हैं वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं। देखिए, जो चीज़ें काउंटेबल हैं, अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपका वर्ब अग्रीमेंट रहेगा, सिंगुलर के साथ इज लगता है। अगर वो पेन्स हो जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। और अनकाउंटेबल के साथ सभी चीज़ों के साथ सिंगुलर होता है। जैसे वाटर इज डर्टी, हम वाटर बोलते हैं, क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। तो इज डर्टी, राइट। इसलिए हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये मैं इससे पहले जो एक लेक्चर मैंने लगाया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वो यहां पर फॉलो होगा। अब जेंडर केसेस देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, देखिए जेंडर एंड नाउन एंड जेंडर केसेस। नाउन एंड जेंडर केसेस में क्या होता है? मेल टू फीमेल, कैसे चीजें चेंज होती हैं। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? द नाउन डिनोट अ मेल, डिनोट्स अ मेल। वो नाउन जो मेल को डिनोट करता है, जैसे बॉय फादर, जैसे देखिए बॉय फादर, फादर अंकल, ग्रैंडफादर। फेमिनिन जेंडर फीमेल से, द नाउन डिनोट्स फीमेल, गर्ल, मदर, आंटी, ग्रैंड मदर। न्यूट्रल जेंडर वो हो गया दैट डिनोट्स नाइदर नॉर फीमेल, वही सेम चीज हो गया, पेन, पेपर, जो भी है। चेंजिंग द मैस्कुलिन टू फेमिनाइन, देखिए मैस्कुलिन मेल से फीमेल चेंज करना है। बुल का क्या हो जाएगा? काउ। मॉन्क, नन। मॉन्क क्या होते हैं? ये जो भिक्षु, जिनको भिक्षु बोलते हैं, और उनकी जो फीमेल वर्जन है उनको नन बोलते हैं। हॉर्स, मेयर। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, सुल्तान, सुल्ताना। ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रजिया सुल्ताना का नाम सुना है आपने? जी हाँ, बठिंडा सिटी का सुना होगा, उनकी एक हिस्ट्री है रजिया सुल्ताना। तो बड़ा अच्छा नाम है यार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुल्ताना है तो वी लाइक सुल्तानास। अब देखिए अगला वर्ड, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। पापा अगर मेल हैं तो उसका फीमेल वर्जन क्या होगा? मम्मा। पापा का मम्मा, डैडी का मम्मी, ऑलराइट। पापा का मम्मा एंड डैडी मम्मी। ये मतलब इन चीजों में भी लोगों में कंफ्यूजन है, कैसे बोलना है। पापा का एक्चुअल में मम्मा इन द फीमेल वर्जन, एंड डैडी इन द फीमेल वर्जन इज मम्मी। नेफ्यू, नीस। नेक्स्ट, बाय एडिंग ESS INETRIXA,
मतलब अगर कोई मैस्कुलिन नाउन सिंगुलर है, आई मीन जो मेल है उसको फीमेल करते टाइम कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं रब कर देता हूं। ऑथर ऑथरेस, पोइट पोइटेस, मतलब ई एस लग जाएगा। हीरो हीरोइन, आई एन ई लग जाएगा। ये देखिए यहां पर, ओके वेट। पेट्रॉन पेट्रोनेस, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिटिस। प्रॉफिट क्या होता है? जो गुरु होता है, जो जैसे एक ये प्रॉफिट वर्ड बेसिकली जो मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद जी, उनके नाम के साथ ये वर्ड यूज़ किया जाता है। देखिए मैं सभी धर्मों का एक आदर करता हूँ, और मैं कुछ मेरे शब्द थोड़े से एग्रेसिव भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली मैं गलत बोलूँ। चलो आगे चलते हैं। अ वर्ड आफ्टर और बिफोर, देखिए अब लैंडलॉर्ड है तो लैंड लेडी हो जाएगा, मिल्क मैन है तो मिल्क वुमेन हो जाएगा, मैन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट हो जाएगा। बस समझते जाइए, आपको इन चीज़ों को देखना ही है बस, इसको आगे पीछे मतलब ये जैसे जैसे आप इसको पॉज करिए, लिखते जाइए, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह से देखिए, अगर सेंटेंस में वो मैन सर्वेंट की जगह मेड सर्वेंट की बात कर रहा है तो इसको क्या कर देगा, वो फीमेल सर्वेंट लिख देगा, फीमेल सर्वेंट। ऐसा कभी वर्ड सुना है? हाँ, अब मैन का तो मेड हो जाएगा ना, ओके। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं इंग्लिश की, वो आपको चेंज करनी है। ऑलराइट, द नाउन एंड नंबर केसेस। अब नाउन एंड नंबर केसेस में क्या होता है, जब किसी चीज को प्लूरल बनाते हैं। पहले हमने क्या सीखा, मैस्कुलिन टू फेमिनाइन, इट मीन कि मेल से फीमेल को कैसे करते हैं। और यहां पर बाय एडिंग नाउन टू प्लूरल बाय एडिंग एस, जैसे बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, काउ है तो काउज हो जाएगा। अब कहता है कि इफ नाउन एंड बाय एंडिंग बाय ओ सिंगुलर चेंजिंग इनटू प्लूरल बाय ई एस, कहता है कि अगर किसी के लास्ट में अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो तो वो ई एस लग जाएगा। हीरो का हीरोज हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। बच्चे अक्सर ऐसे लिखते हैं मैम ए जी ओ एस, वो गलत हो जाता है, उसकी जगह पर आपको ई एस ऐड करना है। दिस इज द करेक्ट। बाय एंडिंग एस, एस एच, सी एच और एक्स चेंज इनटू प्लूरल एट ई एस। देखिए वो ये कहता है कि किसी वर्ड के लास्ट में ये वाले वर्ड हों तो उसको प्लूरल बनाते टाइम हमने ई एस जोड़ना है। जैसे ब्रांच है ब्रांचेस, लास्ट में देखिए ई एस। मैच है मैचेस, बॉक्स है बॉक्सेस, ब्रश है ब्रशेज। ऑलराइट, अ फ्यू नाउन्स एंडिंग विद ओ ई एस, तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो एंडिंग होते हैं ओ एस से, किलो किलोज, रेशियो रेशियोज, स्टीरियो स्टीरियोज, मतलब सिर्फ ओ से हो। कुछ नाउन एक्सेप्शन नहीं है एक तरह के। ये चीज देखिए, नाउन एंडिंग इन वाई प्रोसीडिंग बाय अ कॉन्सोनेंट चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल एड बाय ई एस। देखिए वो ये कहता है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वो चेंज करता है आई ई एस के साथ, ओके। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वो चेंज हो जाता है आई ई एस के साथ। देखिए आर्मी है तो आर्मीज हो जाएगा, सिटी तो सिटीज, पोनी तो पोनीज। पोनी का मतलब क्या होता है, एक गधे का बच्चा इज कॉल्ड। अच्छा, इसका एक रूल मैंने आपको वैसे इस स्लाइड में नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं कि अगर जैसे हमने एक किया था, वाई से पहले वॉवल हो तो वो चेंज होता है एस के साथ। ये एक स्टार लगा के लिख लेना, वाई से पहले अगर वॉवल हो तो वो चेंज होता है एस के साथ। जैसे हमने किया था बॉय, है ना, तो बॉय का बॉयज प्लूरल हो गया क्योंकि वाई से पहले ओ जो है वो कॉन्सोनेंट है, राइट, तो इसलिए हम इसको बॉयज कहते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई वर्ड एफ एफ ई तो हो तो सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते बार हम उसको वी ई एस लिखते हैं। जैसे थीफ का थीव्स हो जाएगा, लाइफ का लाइव्स हो जाएगा, शेल्फ का शेल्व्स हो जाएगा, वाइफ का वाइव्स हो जाएगा, ना कि वाइफ्स। ये गलत है, ओके। ऐसे ही नाइफ नाइव्स, ये एक्सेप्शन है कुछ वर्ड ये वाले, इनको एज इट इज लिखा जाता है। चीफ चीफ्स, सॉरी, सेफ सेफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, ओके।
इनको एज इट इज लिखा जाता है। सम नाउन वाइल चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग वॉवल इन द वर्ड, देखिए गूज का, देखिए सम नाउन ऐसे हैं कुछ वर्ड वॉवल ऐड करके उसको प्लूरल बनाया जाता है, जैसे गूज का गीज, माउस का माइस, फुट का फीट, मतलब डबल वॉवल करके किया जाता है, लाउस का लाइस, टूथ का टीथ। एडिंग ई एन चेंजिंग इनटू सिंगुलर टू प्लूरल, ई एक्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ ई एन लगता है, जैसे ऑक्स है ऑक्सेन, चिल्ड्रन है तो चाइल्ड है तो चिल्ड्रन। गाइस चाइल्ड्स नहीं होगा, चाइल्ड्स, सॉरी इसको मैं रब कर देता हूँ यार, CHILDS, चाइल्ड्स नहीं होता है, ये गलत है लिखने में भी। ओके चलिए, सम नाउन्स लुक्स लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन है प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर। दोनों तरह से ही काम कर सकते हैं, हाँ ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं, जैसे स्वाइन है, स्वाइन हो गया, शीप। स्वाइन का मतलब क्या होता है, सुअर, बोर, ओके सुअर। शीप, सैल्मन, सैल्मन एक तरह की फिश होती है, बेसिकली रेस्टोरेंट में मिलती है। स्पेस क्राफ्ट हो गया, सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, कोई भी जंगली जानवर है। सम नाउन्स आर यूज्ड प्लूरल, ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल ही यूज होते हैं। देखिए बोलने में ना हम सीजर बोल देते हैं, सीजर, एक्चुअल में दिस इज नॉट सीजर, इट इज सीजर्स। क्या है वो, सीजर्स। सीजर्स क्या है, कैंची। टोंग्स क्या होता है, चिमटा, चिमटा जिससे रोटियां सेकते हैं ना आप, ग्रामीण इलाकों में देखोगे या जिवें साडे पिंडां दे विच वेखोगे ਤਾਂ चिमटा हुंदा, एक काले रंग का हुंदा सी, चिमटे पहनते होंदे सी जो छोटे होंदे सी। तो जब हम छोटे होते थे तो चिमटे पढ़ते थे। देखिए ये लैंग्वेज हमारी पंजाबी है, आप इसको, ये इजी भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। पिंसर का मतलब होता है चिमटी। स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होता है, चश्मा। देखिए ये क्यों बोलते हैं हम इसको प्लूरल, मान लो हम टोंग्स की बात करते हैं, चिमटे की बात करते हैं, तो चिमटे में जो दो वो पत्तियां सी लगी होती हैं वो दो होती हैं, उसको अटैच किया होता है, इसलिए उसको टोंग्स बोलते हैं। सीजर भी दो होती हैं, दो ब्लेड होते हैं, उसको एक पिन डाल के, नट डाल के उसके अंदर वो उसको अटैच किया होता है। पिंसर भी चिमटी ऐसे होती है। स्पेक्टेकल्स में चश्मे के दो शीशे होते हैं, तो अलग अलग तरह से वो दिखाते हैं, है ना, तो सेम नजरें नहीं होती ना, कि कई बार राइट की ज़्यादा होती है, लेफ्ट की कम होती है, कई बार लेफ्ट की ज़्यादा होती है तो राइट की कम होती है। ट्राउजर्स, अब देखो ट्राउजर्स क्या होता है, पैंट हो गई या आपकी पेंटालून होगी। देखिए पेंटालून या पतलून एक ही बात है। तो अब वो जोड़ होता है ना, जैसे जोड़ लगा होता है, जीन्स में भी ऐसे होता है, शॉर्ट्स में भी, पायजामाज, थैंक्स, एसेट्स, ओके, तो ये प्लूरल ही होते हैं। सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर बट यूज इन प्लूरल, कुछ ऐसे हैं जो ओरिजिनली सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल बट यूज इन प्लूरल। आंस इज अ बैड थिंग फॉर सोसाइटी, which is some nouns are originally singular but used in plural। ये मुझे ये वाला देखना पड़ेगा, एक बार चेक करेंगे। ये 10वां पॉइंट एक बार आप इसे होल्ड कर लें, इसको मैं चेक करके बताऊंगा कि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इट इज़ अ डाउट। ओके, तो ये नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन द सेंटेंस, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स है, देखिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है लेकिन लिखने में उसको मैथमेटिक्स ही बोलते हैं। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है लेकिन होता क्या है, वो सिंगुलर होता है। ऑलराइट, एक मिनट रुकेंगे प्लीज। यस, मम्स क्या होता है, गलफड़े ये होते हैं, जैसे फिशेस के गलफड़े होते हैं ना, फिशेस के साइड में आंखों के बिल्कुल ऊपर कान की तरह काम करते हैं, तो वो मम्स बोलते हैं। बिलियर्ड्स क्या होता है, बिलियर्ड्स एक खेल होता है, स्नूकर जिसको बोलते हैं। हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर है बिलियर्ड्स में, वो है पंकज अडवाणी शायद, यस वही है पंकज अडवाणी। न्यूज़ दिखने में प्लूरल है लेकिन होती क्या, सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज नॉट द कप ऑफ टी फॉर मी, तो मैथमेटिक्स मेरे लिए कप ऑफ टी नहीं है। नो गुड न्यूज इज नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, कोई भी न्यूज गुड न्यूज नहीं है ना, सिंगुलर की तरह बोल रहे हैं। Collective nouns are singular in form but they are plural used in plurals, but they are always used as plurals। दोबारा पढ़ देता हूँ, थोड़ा जल्दी में पढ़ गया। Collective nouns are singular in form but are always used as plural। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन हमेशा प्लूरल में काउंट होते हैं, जैसे पॉल्ट्री, जेंट्री। जेंट्री का मतलब क्या होता है, जो बड़े सूट बूट वाले लोग होते हैं उसको जेंट्री बोलते हैं।
वर्मन, कैटल, पीपल। कैटल क्या होता है? वो लोग जो खेत में चारा चर रहे होते हैं, उनको खेतों में देखते हैं ना, आवारा पशु घूम रहे होते हैं, लोग लाठियां डंडे लेके घूम रहे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, भगाने के लिए। कई बार तो अभी एक कैटल से मुझे याद आया कि केरला में एक बहुत ही दुखद खबर आई थी, जिसमें हथनी को अनानास में पटाखा भर के उसको पता नहीं खा लिया या खिला दिया, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो बड़ा एक जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो वर्मिन क्या हो गया? एक तरह से वाइल्ड एनिमल दैट बिलीव टू बी हार्मफुल टू कॉप्स। वही वाइल्ड एनिमल हो गए, जो जंगली जानवर हो गए, उनको वर्मिन बोलते हैं, राइट। तो दीज पोल्ट्री आर माइन, हु आर दीज पीपल, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? सिंगुलर टू प्लूरल। देखिए, फादर इन लॉ को प्लूरल करते टाइम हम इस नाम के साथ इसको प्लूरल करेंगे, अपन इसको प्लूरल नहीं करेंगे। एग्जाम में यही आता है, ऐसे लिखा होता है फादर इन लॉज लिखा होता है, गलत है वो, लिखने में ही गलत है वो। ओके, तो फादर इन लॉ इज करेक्शन। स्टेपसन, जैसे फादर, सन, डॉटर, ऐसे वर्ड्स के साथ आता है, ना कि इन जैसा वर्ड आ जाए या कोई स्टेप जैसा वर्ड आ जाए, उनके साथ नहीं आता। तो पासर बाय, पासर्स बाय, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। ये वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं या कहीं पे भी एग्जाम में देखते हैं, आपको सुनने को मिलते हैं। सम फॉरेन वर्ड्स, जैसे लैटिन वर्ड है इंडेक्स का इंडाइसिस हो जाएगा, फॉर्मूला, फॉर्मूले और फॉर्मूलाज, इस तरह से बोल सकते हो। ग्रीक वर्ड है बेसिस, बेसिस प्लूरल है। एनालाइज, एनालिसिस। ओके, एक मिनट, यस। एंड क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना। एक मिनट रुकेंगे आप प्लीज। यस। तो बैंडिट का मतलब होता है जो फीमेल डकैती होते हैं, डैकेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं। मैडम, देखिए, दिस वर्ड एक्चुअली वी प्रोनाउंस मैडम, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखते हैं। ये फ्रेंच का वर्ड है एक्चुअली। तो मैस्डम्स, ओके। श्रेबिम एंड श्रिबर्स, ये कौन सा वर्ड होता है? ये बेसिकली हिब्रू लैंग्वेज कौन सी होती है? हिब्रू लैंग्वेज होती है इजराइल की। इजराइल कंट्री का नाम सुना है ना, जिसकी वर्ल्ड की टॉप की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मौसद, राइट। तो हिब्रू लैंग्वेज वही है। कहते हैं कि हिब्रू लैंग्वेज सबसे टफ है लर्न करना, पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं वो, उनकी लैंग्वेज ही बहुत अजीब सी है। फिलिस्तीन और पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में पता नहीं आई थिंक 2000 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत पुराना। आई थिंक 2500 ईयर्स अगो ये एक बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो आज भी है। जो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वहाँ के पीएम हैं, बहुत ही मतलब अग्रेसिव हैं इस मामले में। तो ये एक जीके का पार्ट है, चलो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट yes, we are talking about the further things. Next, some nouns are important like brother, brothers. तो ब्रदर का प्लूरल हो जाएगा ब्रदर्स। लेकिन ब्रेदन का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ब्रेदन कई बार लिखा होता है। ब्रेदन होता है मेंबर ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। जो जो आपके साथ काम करने वाले, जिनको आपने भाई बंधु बना रखा है, वो ब्रेदन होते हैं। क्लोथ्स, काइंड ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथ्स, जो पीसेस में होते हैं, लेकिन ये गारमेंट्स होते हैं जो आप बने बनाए लेते हैं, उनको क्लोथ्स। मतलब स्टिचिंग में हो जाना, जो चीज़ स्टिच में, जब आप किसी चीज़, देखो एक क्लोथ है, पूरा थान है। मतलब अगर मान लो आपने एक थान लेना है कपड़े का, आपको पसंद आ गया कि चलो मैं भी बना लूँगा, मेरे बच्चे भी बना लेंगे, मेरे पोते भी बना लेंगे, जो भी ओके, तो वो क्या होता है? वो एक तरह से क्लोथ होता है। एक ही कपड़ा होता है ना पूरे थान में। अब उसको कटिंग करके बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? क्लोथ्स हो जाता है। अब मान लो उसी कपड़े को पीसेस में काट के दे दिया आपने, क्लोथ्स बन गया। अब उन्हीं पीसेस में काटे हुए कपड़ों से भी आप शर्ट बना लेते हैं तो वो क्या हो गया? गारमेंट्स हो गया। बात समझ में आ रही है? एक थान है, थान का मान लो आपने एक शर्ट बनानी है या पायजामा बनाना है,
तो आप क्या करेंगे, उसको पजामे को कटवाएंगे। कटवाने के बाद उसको जब वो कट के आ जाएगा एक पीस में, तो वो हो गया क्लोथ्स, ये वाला ऊपर वाला। जब उसको स्टिच करवा देंगे आप, उसमें यूँ समझो कि आपने शर्ट बनवा दी, तो वो हो जाएगा क्लोथ्स। पेनी का मतलब पैसे, पेनीज नंबर ऑफ कॉइन्स, पेंस अमाउंट इन वैल्यू, कितने पेंस हैं आपके पास। पेनी एक होता है एक सिक्का, ये बेसिकली यूरोप में यूज होता है। पेनीज बहुत सारे सिक्के, और पेंस का मतलब होता है अमाउंट में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर, मैं ये चीज पहले बोल चुका हूं, जैसे लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, तो ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा से सिंगुलर होते हैं। तो आई थिंक दिस वाज द लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने स्पीड में करवाया है, आप चाहें तो इसकी स्पीड कम कर सकते हैं, आपके जो यूट्यूब में जो जिस तरह का फंक्शन आता है आपके पास। सो इसी के साथ ये नाउन का पहला लेक्चर अभी खत्म हुआ है। इसका दूसरा और तीसरा लेक्चर भी आएगा, हो सकता है चौथा लेक्चर भी आए, तो मज़ा आएगा आपको लर्न करने के लिए। इसी तरह से आधे आधे घंटे के जो सेशन होंगे, उनमें आपको लर्न करने को बहुत कुछ मिलेगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर था, लेकिन ये हमने स्कूलिंग में हमें कोई करवाने वाला नहीं था, तो इसलिए आज हमें नौबत पड़ रही है करने की। तो ये आपने एक नोटबुक के ऊपर आपने इसको प्रॉपर तरीके से उतार लेना है, एज इट इज़ उतार लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जाने से पहले मैं मेरे जो अपने इंडिया में जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं शत नमन करता हूं, क्योंकि उनका सेक्रीफाइस हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं पंजाब से हूं, तो मेरे लिए ये बहुत ही दुखद खबर मैंने सबसे ज़्यादा फील किया, और उसमें से 11 बिहार के थे और बाकी अलग अलग स्टेट्स के थे। एक ओडिशा का था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, माइट बी। तो अब हम नहीं, ओडिशा नहीं, आई एम सॉरी, आंध्रा का था एक लड़का, मैं सिटी भूल रहा हूँ। वो कॉलोनल थे जो संतोष बाबू, आई थिंक संतोष बाबू नाम था उनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं उन सभी लोगों को शत नमन करता हूँ। आपका बलिदान सर्वोच्चतम है, आपने देश के लिए बलिदान दिया है। मेरा वैसे अगर कहूँ तो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे इस तरह से फोर्सेस में जाना था, लेकिन अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ, आई कैन नॉट गो। बट भारत के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये हमारा नेशन है, हम अपने राष्ट्र के लिए करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इन्हीं बड़े बड़े हैवी शब्दों के साथ मैं अब आपसे साइनिंग ऑफ करना चाहता हूँ। बच के रहिए, सेफ रहिए कोरोना से, क्योंकि ये पेंडेमिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने लगी है। अब उसका सेकंड फेज़ की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि आप खुद भी समझदार हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, स्टे